साइंस फेल इन लव एपिसोड 3 पार्ट 1 की शुरुआत होती है इबारादा से, जो खुद के बारे में बता रही होती है कि आज वो फिर अंधेरे की गहराइयों में उठी और बताती है कि उसे काला रंग कितना पसंद है, क्योंकि काले रंग की गहराइयों में वो शांत रह पाती है और उस अंधेरे में खो जाती है। और आगे बताती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब भी वो चुनबियो सिंड्रोम से गुजर रही है। फिर अगले सीन में इबारादा मन में कहती है, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो हिमोरो की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें आज घर जल्दी चले जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब हिमोरो कहती है, हाँ मैं चली जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे ये काम पूरा करना है। तब इबारादा मन में कहती है, बदलते मौसम में कोई भी ठंड से नहीं बच पाता। तब कोस्के चिल्लाता है, आखिर क्यों क्यों वो कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है। तब इबारादा कोस्के को देखकर मन में कहती है, 100 बार मिस्ट्री बॉक्स खोलने के बाद भी आपको एसएस कार्ड मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है। तब इबारादा कोस्के से पूछती है, क्या हुआ कोस्के। तब कोस्के इबारादा को उसकी नई वाइफू दिखाता है और कहता है, मुझे ये कार्ड किसी भी हालत में चाहिए। तब इबारादा कहती है, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम यूँ खुलेआम अपनी पहली वाइफू से चीटिंग कर रहे हो। तब उस लैब का हेड यानी कि प्रोफेसर वहाँ आ जाता है और इबारादा को अपने साथ ले जाता है। तब इबारादा मन में कहती है, कभी ना कभी हर किसी को ग्रेजुएट तो होना ही पड़ता है। तब अगले सीन में प्रोफेसर इबारादा से कहता है, मुझे ये अच्छा लगेगा अगर तुम डॉक्टरियल कोर्स करो और अपनी रिसर्च को यहीं जारी रखो। तब इबारादा कहती है, मैं यहीं रहकर डॉक्टरेट कर सकती हूँ, पर यहाँ से ग्रेजुएट होना भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है, पर अभी के लिए मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। तब प्रोफेसर कहता है, हाँ लेकिन एप्लीकेशन भरने की आखिरी डेट नज़दीक है, इसलिए तुम्हें जल्दी फैसला लेना चाहिए। तब इबारादा कहती है, अब जब आप आखिरी डेट की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने यूनिवर्सिटी प्रमोशन के लिए अपना आर्टिकल लिख लिया है। तब ये सुनकर प्रोफेसर पूरी तरह से चुप हो जाता है। तब इबारादा आगे कहती है, आपको नहीं लगता कि अभी आपको मुझसे ज़्यादा अपने आर्टिकल को बनाने पर ध्यान लगाना चाहिए, और आप ये नहीं कह सकते कि आप इसके बारे में भूल गए थे। सच बताइए, आप भूले तो नहीं थे ना। और ये कहकर इबारादा वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले सीन में इबारादा घर आ जाती है, जहाँ उसका काफ़ी फीका स्वागत होता है। तब एक औरत उसे देखकर कहती है, तुम कितनी सुंदर हो है ना, और कितनी छोटी और क्यूट हो, पर तुम इसे बर्बाद कर रही हो, इसलिए क्यों ना तुम कहीं चली जाओ, जैसे कि यूनिवर्सिटी में। तब इबारादा कहती है, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मिड टर्म प्रेजेंटेशन आने वाली है। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अपने कमरे में जाकर वो मन में कहती है, ये घर भी किसी अंधेरे गहरे गड्ढे की तरह है, पर वो बात अलग है कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। फिर अगले दिन इबारादा प्रोफेसर से पूछती है, क्या आपने अपना आर्टिकल बना लिया प्रोफेसर। तब प्रोफेसर हाँ कहता है और इबारादा को वो आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि इसे देखने के बाद हाई स्कूलर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। फिर इबारादा उस आर्टिकल को देखकर कहती है, ये पढ़ने के लिए तो ठीक है, पर इसका यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है प्रोफेसर। इसे देखकर मुझे लगता नहीं कि कोई भी हाई स्कूलर इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए तैयार होगा। तब ये सुनकर प्रोफेसर दुखी हो जाता है। फिर इबारादा पूछती है, पर आप हाई स्कूलर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तब प्रोफेसर कहता है कि आजकल कोई भी एक्सरसाइज को ज़रूरी नहीं समझता है, जबकि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है और काम को करने में एक ऊर्जा का एहसास होता है। और तुम तो जानते ही हो कि मुझे एक्सरसाइज कितनी पसंद है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी एक्सरसाइज के महत्व का एहसास दिलाना चाहता था।
तब इबारादा वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप एक्सरसाइज के महत्व को यूनिवर्सिटी के साथ किसी तरह जोड़ दो। और हाँ, अपने आर्टिकल की आखिरी डेट मत भूलना। तब प्रोफेसर कहता है, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। तब वो अपने कंप्यूटर में हिमोरो का मेल देखता है, जिसमें हिमोरो कहती है कि वो सर्दी जुकाम की वजह से आज मीटिंग में नहीं आ पाएगी। फिर अगले सीन में लैब में कानाडे कहती है, ऐसा बहुत कम होता है कि हिमोरो सेनपाई छुट्टी लेती है ना? तब इबारादा कहती है, कल भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। तब कानाडे कहती है, मुझे लगता है कि छुट्टी के बाद मुझे उससे मिलने आज चले जाना चाहिए। तब युकिमुरा उसे जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये मौसम ही ऐसा है, ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम होना तो आम बात है। तब कानाडे कहती है, युकिमुरा सेनपाई, क्या आपको हिमुरो की चिंता नहीं हो रही है? तब युकिमुरा कहता है, वो अगर 2-3 दिन आराम करेगी तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, इसलिए वहाँ जाना केवल समय की बर्बादी होगी। तब कानाडे कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, और हिमुरो सेनपाई भी काफ़ी मैच्योर है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं, और अगर मैं वहाँ गई तो उन्हें लगेगा कि उन्हें अपने साथ साथ मेरा भी ध्यान रखना होगा। तब इबारादा कहती है, वैसे किसी कारण मेरी और हिमुरो की बात नहीं हो पा रही है। और ये सुनकर युकिमुरा 180 की स्पीड पर हिमुरो से मिलने निकल पड़ता है, और ये देख कानाडे मन में कहती हैं, तो उन्हें हिमुरो की बहुत चिंता हो रही थी। तब इबारादा कहती है, वो बेवकूफ़, मुझे यकीन है कि वो बिना खाना लिए ही उसके घर चला जाएगा। तब कानाडे कहती है, मैं उनके पीछे जाती हूँ और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले जाऊँगी। फिर अगले सीन में हमें हिमुरो दिखाई जाती है, जो अपना टेम्परेचर चेक कर रही होती है। तब हिमुरो मन में कहती है, मुझे कल ही छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, पर घर में भी मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, इसलिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तब गहरी सांसें भरती है और कहती है, बीमारी में हालत बहुत बुरी हो जाती है जब आप अकेले रहते हैं, लेकिन जब मैं मेरी मम्मी के साथ रहती थी तब बीमारी में वो ही मेरा ध्यान रखा करती थी। तब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हिमोरो बीमार है और उसकी माँ उसका ख्याल रख रही है। तब छोटी हिमोरो मम्मी से कहती है, आपको मेरे पास नहीं बैठना चाहिए, वरना आप भी बीमार हो जाओगी। तब हिमोरो की माँ कहती हैं, अगर ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर आपकी बीमारी से कोई और बीमार हो जाए तो आप ठीक हो जाते हो। तब हिमोरो कहती हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और मुझे पता है कि आपको काम करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप चले जाओ, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तब हिमोरो की माँ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम अब भी एक अच्छे बच्चे की तरह क्यों सोच रही हो? कम से कम तुम अब तो थोड़ी मतलबी बनी सकती हो, क्योंकि तुम अभी बीमार हो। तब छोटी हिमोरो कहती है, तो क्या आप बस आज के लिए मेरे पास रह सकती हो? तब उसकी माँ हाँ कहती है, और वो दोनों बातें करने लगते हैं, और बातों ही बातों में छोटी हिमोरो सो जाती है, और ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब प्रेजेंट में हिमोरो उस सपने से जाग चुकी है। तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमोरो को भूख लगी है, इसलिए वो बाहर से कुछ खाना लाने जा रही है, लेकिन कमज़ोरी के कारण वो हालवे में बैठ जाती है और अपनी मम्मी को याद करने लगती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और युकिमुरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है, हिमोरो, तुम ठीक तो हो ना? तब हिमोरो खुश हो जाती है, जो उसकी आंखों में दिखता है, पर अगले ही सेकंड वो दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। तब युकिमुरा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम बीमार थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। तब हिमोरो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह देखो, क्योंकि मैं अभी ही नींद से उठ कर आई हूँ।
तब युकिमुरा थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। तब हिमुरो जल्दी से दरवाज़ा खोल कर कहती है, तुम अभी से क्यों जा रहे हो, कम से कम थोड़ी देर तो रुको। तब युकिमुरा थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। फिर ये सुनकर हिमोरो रोने जैसी शक्ल बनाने लगती है, क्योंकि बीमारी की वजह से उसे खुद नहीं पता कि वो आखिर चाहती क्या है। और इस तरह ये सीन यहाँ ख़त्म होता है और इस एपिसोड का ये पार्ट 1 भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।